हे माय लिसनर्स, आ चुकी है आप लोगों के लिए फोर्स्ड मैरिज विद मिनिस्टर का न्यू एपिसोड। तो चलिए इससे शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि आशी और काव्या और साथ ही उसकी पूरी फैमिली जो अब घर पहुंच चुकी थी। वहीं आशी जैसे ही ऊपर आती है वो जल्दी जल्दी अपने भारी से लहंगे को निकालती है, क्योंकि उसमें वो बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील कर रही थी। वहीं आशी जो पूरे सामान को इधर उधर फैला चुकी थी, इवन उसने सारी ज्वेलरीज को भी टेबल पर तो कुछ बिस्तर पर फैला रखा था। काव्या जो उसे समझाते हुए कहती है, इतनी महंगी महंगी ज्वेलरीज हैं, इतने महंगे महंगे सामान को तो इस तरह क्यों फेंकी हुई है, कम से कम ज्वेलरीज तो ठीक से रख दे। आशी जो कहती है, ठीक से क्या रख दूँ, यही टेबल पर रख दे रही हूँ, मम्मी आएंगी तो देख लेंगी ये सब। और ये बोल करके वो सारे बेड के सामान को ले जाकर के टेबल पर ऑलमोस्ट पटक देती है। वो तो अपने हाथ के इंगेजमेंट रिंग को भी निकालने की बहुत कोशिश कर रही थी, मगर वो तो न जाने क्या मैजिक हो गया था कि वो उसकी उंगली में जैसे चिपक सी गई हो। वो बहुत कोशिश करती है मगर उसके फिंगर से वो इंगेजमेंट रिंग निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। काव्य जो उसे रोकते हुए कहती है, एंगेजमेंट रिंग मरते दम तक नहीं निकालना चाहिए। हाँ, अगर तेरी डिवोर्स हो जाती है तो बात अलग है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि आर्यन जीजू तुझे कभी भी दुखी करने वाले हैं। कितने रोमांटिक है ना यार वो। आशी जो कहती है, ए तू उन्हें जीजू बोलना बंद कर दे, ठीक है। और वैसे भी तुझे विदाक्ष में इंटरेस्ट है तो तू उसमें इंटरेस्ट ले, आर्यांश जी को मैं खुद देख लूँगी। आशी की बात सुनकर के काव्या जो कहती है, हो तो आपको दिक्कत हो रही है। नहीं भाई, आप उन्हें खुद ही हैंडल करिए, हम उसमें आपकी कोई मदद भी नहीं करने वाले। और जहाँ तक बात रही विदाक्ष की, यार उसकी तो बात ही मत कर, इतना क्यूट बंदा यार वो। आशी जो कहती है, स्टार्टिंग में सब क्यूट ही लगते हैं, बाद में सब कलेश करते हैं। आशी की ऐसी बेरुखी सी बात सुन करके काव्या से कहती है, तेरी तरह कोई भी होगा ना तो वो पहले से ही कलेश करेगा। तू जब मुझे फर्स्ट टाइम मिली थी ना, फर्स्ट डे ही तूने मुझे बहुत डांट लगाई थी और मैं रोने भी लगी थी। आशी जो कहती है, हाँ, और फिर भी मेरे पास आकर के चिपक कर बैठ गई थी। काव्या जो कहती है, हाँ तो तूने मुझे उन बुलीज से बचाया भी तो था ना, और फिर टीचर से भी तू मेरी वजह से लड़ गई थी, और फिर तूने मुझे कैंडी भी तो दिया था। काव्या की बात सुनकर के आशी जो कहती है, तुझे इतनी सारी बातें कैसे याद रहती हैं यार। खैर मुझे भी एक काम करना है। काव्या जो कहती है, कोई काम वाम नहीं करना है, मैं तुझे बहुत सारी बातें बताना चाहती हूँ। आज पता है पार्टी में क्या हुआ, जब तुम लोग ऊपर चले गए थे ना, तब हम और विदाक्ष आपस में एक दूसरे के साथ बहुत मज़े से बात कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर सारे लोग की नज़र हम पर ऐसे कड़ी हुई थी जैसे हम कोई इंसान नहीं, एलियन हो। उसके दोस्त, उसके सारे बडीज सब ऐसे देख रहे थे, मतलब हमें खा ही जाएंगे। और ये बोलते बोलते वो बेड से उतरती है और विंडो के पास आ जाती है और विंडो का दरवाज़ा खोल देती है। आज मौसम काफ़ी अच्छा था और बाहर काफ़ी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। पूर्णिमा का चांद होने की वजह से हल्के हल्के बादल में चांद ढकता जा रहा था। काव्या जो चांद को देखकर कहती है, मुझे नहीं पता कि ये सब कुछ रियल में भी होता है। ऐसा लग रहा है मैं किसी मूवी में आ चुकी हूँ और मूवी की मेन एक्ट्रेस बन चुकी हूँ। होता है ना वो लीड एक्ट्रेस वाली फीलिंग, जब आपको किसी से मोहब्बत हो जाती है। तो आशी जो अपने बैग से तुरंत ही लैपटॉप निकालती हुई कहती है, अगर इसकी बातों में थोड़ा देर और रही ना तो कहीं ऐसा ना हो आर्यांशी मुझे सच में अच्छे लगने लगे, इससे बढ़िया तो अपना काम ही कर लो। और ये बोल करके वो बेड से टिकती है और अपने लैपटॉप की स्क्रीन को खोल करके गूगल पर सर्च करना शुरू करती है। आशी जो उस इंसान का नाम याद करते हुए कहती है, कौन था वो, अरे क्या नाम बताया था यार, युवराज नहीं, युवान। काव्या जो कहती है, हाँ कुछ कहा तूने। आशी जो कहती है, नहीं नहीं नहीं, तू कंटिन्यू कर, तू अपनी दास्तान बता, मैं सुन रही हूँ। काव्या जो फिर से आसमान की तरफ देखते हुए कहती है, यार वो बहुत अच्छे से बात करता है, उसने ना मेरी इतनी सारी तारीफ़ें की, और साथ में तुझे पता है आज हम लोग एक कलर कॉम्बिनेशन में बिल्कुल मैच कर रहे थे। उसने भी वॉयलेट कलर का कुर्ता पहना था और मैंने भी। जब भगवान आपको किसी के साथ मिलाना चाहते हैं ना तो वो बहुत सारे रीजंस इस तरह बना ही देते हैं। ऐसा लग रहा था ना जैसे मैं किसी हेवन में आ चुकी हूँ। इतने प्यार से वो मुझे देख रहा था, और साथ में उसके फोरहेड पर जो उसके हल्के हल्के बाल आ रहे थे ना, उसमें वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था यार। तुझे पता है उसने ना मेरे लिए एक शायरी भी लिखी थी, बहुत प्यारी थी, वैसे अभी मैं भूल गई वरना तुझे सुनाती। और ये बोल करके वो फिर से पीछे देखने लगती है। आशी जो कहती है, अच्छा। आशी का ध्यान तो इस वक्त लैपटॉप पर था, मगर वो प्रिटेंड ये कर रही थी कि वो काव्या की बात को बहुत ध्यान से सुन रही है। काव्या जो पीछे देखकर कहती है, तू सुन तो रही है ना। आशी जो कहती है, हाँ हाँ मैं सुन रही हूँ तेरी बात यार।
और काव्या जो फिर से अपनी बात को कंटिन्यू करती है। वहीं आशी जो सर्च तो कर ली थी युवान, मगर युवान नाम के तो बहुत सारे लोग थे गूगल पर। वो फिर से अपने दिमाग पर पॉइंट करते हुए कहती है, क्या नाम था, पूरा नाम क्या बताया था उसने? युवान 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 के बाद क्या था? युवान सिंह? नहीं, युवान सिंह नहीं, हाँ युवान सहगल। और फिर से वो सर्च करती है YUVAANSEHGAL। और जैसे ही वो सर्च करती है वो देखती है कि युवान सहगल नाम के भी बहुत सारे लोग हैं। आशी फ्रस्ट्रेट होते हुए कहती है, अरे यार ये इंसान इतना फेमस क्यों नहीं है कि एक बार मैं सर्च करूँ तो दिमाग से आ जाए। अभी शाहरुख खान को तो सर्च करती तो देखो कितने सारे डायलॉग्स आ जाते हैं उनके। अब कैसे सर्च करूँ इसे? आर्यांश शाहजादा, लखनऊ पॉलिटिशियन सर्च करूँगी तो शायद आ जाएगा। और फिर से वो सर्च करती है युवान सहगल पॉलिटिशियन। जैसे उसने ये सर्च किया था, जैसे ही उसे गूगल पर उस शख्स की फ़ोटो मिलती है वो खुश होते हुए कहती है, यस चलो कुछ तो मिला इनके बारे में। अब देखती हूँ कैसे बचते हैं ये मेरे जैसे हैकर की निगाहों से। वैसे तो आशी बहुत अच्छी हैकर नहीं थी, मगर हाँ वो रिसर्च करने के मामले में बहुत आगे थी। और बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी होने की वजह से अगर उसने कोई काम ठान लिया करने का तो फिर तो वो जब तक उसे नहीं करती तब तक ना तो उसे चैन की नींद आती थी और ना वो चैन से सांस ले पाती थी। वही काव्या जो अपने स्टोरीज को कंटिन्यू करते हुए आगे कहती है, जब सारे लोग इस तरह से देखने लगे तो हम लोगों ने सोचा कि इस तरह से तो फिर बात हो नहीं पाएगी। सारे बच्चे भी परेशान कर रहे हैं और आसपास बहुत सारे गाने भी बज रहे थे। तो हमने सोचा क्यों ना हम कहीं साइड एरिया में चले जाएं। तो हमने थोड़ी प्राइवेट एरिया में चले गए थे, वहीं पास में कॉरिडोर था वहीं पर। और फिर हमने लगातार 2 से 3 घंटे ना आराम से बातें की। मुझे तो बहुत डर लग रहा था कि कहीं मम्मी पापा को पता ना चल जाए। काव्या जो अपनी बात को कंप्लीट करती है, वहीं आशी जो अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहती है, अच्छा। वैसे आशी उसकी ज़रा भी बातों में ध्यान नहीं दे रही थी। वो बस वेट कर रही थी कि काव्या का कब एक स्टेटमेंट कंप्लीट हो और आशी बोल दे, ताकि काव्या को लगे कि आशी उसकी बात बहुत ही ध्यान से सुन रही है। काव्या जो आगे कहती है, लेकिन तुझे पता है क्या हुआ? सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाली बात तो तुझे बताने ही भूल गई। अरे यार आज तो इतना गंदा फंसी थी ना मैं। और ये बोल करके काव्या हल्का सा पॉज लेती है तो आशी फिर से कहती है, काव्या जो आगे कहती है, आज ना वेदाक्ष ने अपनी हद ही पार कर दी। बहुत ही रोमांटिक वे में बात करते करते ना जाने उसके दिमाग में क्या सनक सवार हो गया। जब हम लोग वहाँ से निकल रहे थे तो वेदाक्ष ने बोला कि अगर इतना क्लोज हो ही गए हैं तो एक किस तो बनता है ना। आशी फिर से कहती है, काव्या जो कहती है, तो बस उसके बाद क्या था, मैंने थोड़ा बहुत भाव खाया। वैसे तो मेरा मन बहुत कर रहा था कि उसके डिम्पल वाले गालों को मैं हल्का सा, बट मैं लड़की हूँ ना तो इसलिए थोड़ा सा भाव खाना तो बनता है। तो इसलिए मैंने थोड़ा बहुत इधर उधर नाटक किया। फिर जैसे ही थोड़ा झुक कर के मेरे सामने आया और मैं बस अपने होठों को उसकी गाल से लगाने वाली थी कि तब तक पता है क्या हुआ। वहीं आशी जो स्क्रीन पर देखते हुए युवान के कॉन्टैक्ट को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, उसे समझ आ गया था कि ये भी एक काफ़ी अच्छे पॉलिटिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, जिसके डैड इस एरिया के एक्स MLA भी रह चुके हैं। आशी जो उनके फैमिली बैकग्राउंड को पढ़ती है और फिर युवान के बारे में कुछ जानकारी हासिल करने के बाद वो लगातार उसे कांटेक्ट करने की जगह ढूंढ रही थी कि आखिर वो युवान से बात करे तो करे कैसे। वहीं काव्या जो कहती है, तो सुन रही है ना। आशी जो बिना उसकी बात पर ध्यान दिए हुए कहती है, उसे ज़रा भी आइडिया नहीं था कि इस वक्त काव्या उससे क्या बात कर रही है। काव्या जो कहती है, यार तुझे पता है उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आर्यांश जीजू आ गए वहाँ पर। और भाई उसके बाद जो मुझे गंदी वाली शर्म आई ना, मेरा मन कर रहा था कि मैं क्या ही कर लूँ। काश मेरे पास वो टाइम मशीन वाला गैजेट होता तो मैं 10 सेकंड सुई को पीछे कर देती। मतलब, और तुझे पता है वेदाक्ष को ना वो बहुत ही घूर घूर करके देख रहे थे। हल्की सी नज़र जैसे मेरी उनकी नज़र पर पड़ी ना, मैं देख गई थी कि वेदाक्ष की तो वॉट लगने वाली है। कि तभी आशी को विकिपीडिया पर युवान सहगल से कांटेक्ट करने का एक बहुत ही आसान रास्ता मिल जाता है और वो था उनके असिस्टेंट का जीमेल। वो एक ऑफिशियल जीमेल था जिसकी वजह से आशी जो खुश होते हुए कहती है, यस वाओ फाइनली। वही काव्या जो पीछे मुड़ करके उसे घूर कर देखते हुए कहती है, क्या तू खुश हो रही है? किस बात पर? आशी जो अपनी नज़र उठाकर काव्या को देखकर कहती है,
नहीं, मैं खुश खुश कहाँ हो रही हूँ मैं तो बस ये कह रही हूँ कि अच्छा ऐसा हो गया था। काव्या अब धीरे धीरे समझने लगी थी कि आशी तो लगातार अपने लैपटॉप पर ध्यान लगाई हुई है। मतलब अभी तक जो भी बकवास इस वक्त काव्या कर रही थी उसको ज़रा भी आइडिया नहीं था कि आशी तो उसकी कोई बात सुन नहीं रही। काव्या जो कहती है तो मेरी बात सुन रही थी। आशी जो अपने दोस्त को खुश करने के लिए कह देती है, अरे यार तेरी तो बात सुनती हूँ मैं, और किसकी बात सुनती हूँ तेरे अलावा? पूरा ध्यान मेरा तुझ पर ही तो था मेरी जान। काव्या जो कहती है, अच्छा अच्छा तो आगे सुन। आशी जो कहती है, हाँ तू कर अपनी बकवास कंटिन्यू। और ये बोल कर के वो युवान को कांटेक्ट करने के लिए उस जीमेल पर ईमेल लिखना शुरू कर देती है। काव्या जो इस वक्त फिर से आसमान की तरफ तो देखने लगी थी, मगर रह रह करके वो पीछे भी देख रही थी। वो आशी को रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी। आशी जो अपने काम में व्यस्त हो जाती है तो काव्या थोड़ी देर इसी तरह से बात करती है और फिर आशी को देख कर कहती है, तुझे पता है ना तू कितनी बड़ी बेवकूफ़ है। आशी तो इस वक्त ईमेल लिखने में व्यस्त थी और वो जैसे ही देखती है कि काव्या ने फिर से थोड़ी देर के लिए पॉज लिया है, वो फिर से अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहती है, काव्या को इस बात पर थोड़ी सी हंसी भी आ रही थी और उस पर काफ़ी गुस्सा भी आ रहा था। वहीं काव्या जो उसे देख कर कहती है, और तो बहुत बड़ी उल्लू की पट्टी भी है, और तुझे ऐसा लगता है कि तू दुनिया को उल्लू बनाएगी लेकिन हमेशा तेरा खुद का पोपट हो जाता है। आशी इस बात पर भी कहती है, अच्छा। काव्या जो से पूछती है, सही कह रही हो ना मैं? आशी जो कहती है, हाँ क्या कह रही है? काव्या जो कहती है, मैंने पूछा कि मैं सही कह रही हूँ ना? आशी जो कहती है, अरे मेरी जान तुम कभी कुछ गलत कह सकती हो, तुम हमेशा सही तो कहती हो। और ये बोल करके वो फिर से ईमेल लिखने लगती है। काव्या जो उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहती है, तुम दुनिया की सबसे घटिया दोस्त हो। इस वक्त आशी का ध्यान जो अभी ईमेल से थोड़ी देर के लिए हट चुका था और जैसे ही वो काव्या की बात सुनती है वो उसे घूर कर देख कर कहती है, ए क्या बोल रही है? काव्या जो कहती है, सही तो बोल रही हूँ, और इतने देर से जो तू नाटक कर रही थी ना, एक्टिंग क्वीन। और ये बोल करके वो अपने हाथ में एक टेडी बियर लेते हुए उसके मुंह पर मार देती है। आशी जो कहती है, अरे मेरा टेडी बियर नहीं है, वो मौसी की लड़की का है। अगर उसका टेडी बियर को ज़रा सा भी कुछ हुआ ना तो वो चिल्ला चिल्ला करके तेरा कान फाड़ देगी। काव्या जो कहती है, मैं पहले तेरा सर फोड़ूंगी, उसके बाद देखूंगी जो होगा मेरे साथ। बदतमीज़, मैं तुझे इतनी अच्छी कहानी सुना रही थी और वो भी मेरी अपनी इंसिडेंट जो कि आज ही मेरे साथ हुआ, और तू मेरे बात पर ज़रा भी ध्यान नहीं दे रही थी। आशी जो कहती है, दे तो रही थी ध्यान। काव्या जो कहती है, अच्छा तो बता मैं किसके बारे में बात कर रही थी? आशी ने पहले के कुछ लाइन सुने थे जो उसकी वजह से वो ध्यान लगाते हुए कहती है, वेदाक्ष के बारे में बकवास कर रही थी। काव्या जो कहती है, बस वेदाक्ष के बारे में बात की मैंने, और कुछ नहीं बोला। आशी जो कहती है, और अपनी फीलिंग्स के बारे में बता रही थी शायद। काव्या जो उसके सर को पकड़ते हुए कहती है, मैं ना तेरे बच्चे कुछ बाल को नोच लूँगी। आशी जो कहती है, वैसे भी बाल कटवाना है, अगर हो सके तो, नहीं नोचना नहीं, लेकिन चाहे तो तू सीजर लेके काट सकती है। काव्या जब फ्रस्ट्रेट होते हुए कहती है, मैं नहीं रहूँगी तेरे साथ, मैं जा रही हूँ। आशी जो कहती है, अच्छा ठीक है चम्मक, चलो जा यहाँ से, वैसे भी मुझे काम करना है, और हाँ कल सुबह आ जाना मेरे पास। काव्या जो दरवाजे को जोर से खोल करके आशी को घूर कर देखते हुए कहती है, मैं नहीं आ रही तेरे पास, कभी नहीं आऊंगी, कभी नहीं बात करूंगी मैं तुझसे। आशी जो उसकी बात पर जरा भी ध्यान नहीं दे रही थी, जैसे ये सारे ड्रामा वो हमेशा से काव्या का सह चुकी हो और उसे पता हो कि काव्या सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही गुस्सा होती है। वो उससे कहती है, जा जा भी सर मत खा मेरा। काव्या जो जोर से दरवाज़ा बंद करते हुए वहाँ से बाहर निकल जाती है। वहीं आशी जो अभी तक ईमेल को कंप्लीट नहीं कर पाई थी कि तभी उसके फ़ोन पर किसी का रिंग बजने लगता है। आशी जो फ़ोन उठाकर देखती है तो ये कोई अननोन नंबर था। आशी पहले तो उस फ़ोन को नहीं उठाना चाहती, मगर वो बेल जो दोबारा से बजना शुरू हो गया था। आशी जो थोड़ा फ्रस्ट्रेट होते हुए कॉल उठाकर कहती है, अगर कोई एक बार कॉल नहीं उठा रहा इसका मतलब यही होता है ना कि उसे तुमसे बात नहीं करनी है क्या? दूसरी तरफ से एक मैस्कुलिन आवाज़ आती है जो कि काफ़ी सॉफ्ट थी मगर काफ़ी डीप भी। वो शख्स आशी की बात सुनकर कि कहता है, पहले सुन तो लीजिए कि मैं बोल कौन रहा हूँ। आशी जो कहती है, जो भी बोल रहे हो ना तो तुम्हें इंटरेस्ट है और ना ही तुम्हारी आवाज़ में, तो फ़ोन रखो और मेरा टाइम वेस्ट मत करो। वो शख्स जो कहता है, अरे पहले पूछ तो लो कि मैं हूँ कौन। आशी जो कहती है, अरे नहीं पूछना है कौन हो, अच्छा चलो इतना इंसिस्ट करो तो पूछ ही लेती हूँ, कौन हो? प्रधानमंत्री के बेटे हो?
दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, जिसके लिए इतनी देर से आप मेहनत कर रही हैं, अपनी आंखें फोड़ रही हैं और मुझसे मिलने के लिए तड़प रही हैं, वही हूँ मैं, जिसके खोज में आप खुद निकली हैं, मगर आपको खोजता हुआ मैं आ गया आपके पास। दूसरी तरफ की बात सुन करके आशी जो कहती है, कौन बात कर रहा है, मैं अभी तक समझ नहीं पाई। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, अगर समझना है तो फिर आकर के सामने सामने मिल लेते ना। आशी जो कहती है, अच्छा तो कहाँ मिलना है? वो शख्स जो कहता है, आज नहीं कल मिलते हैं, और जहाँ तक बात रही एड्रेस की और टाइमिंग की, तो वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। फ़ोन से कुछ बताना रिस्की हो सकता है। आशी जो कहती है, अच्छा ठीक है, देखते हैं। आशी को समझ तो आ गया था कि ये कौन है और ये किसकी आवाज़ है, मगर वो फ़ोन पर नाम नहीं लेना चाह रही थी। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, जल्द मुलाकात होगी आपसे, और हाँ अब थोड़ा आराम करिए और सो जाइए, इतना भी बेताब मत होइए मेरे लिए, जल्द मिलूँगा आपसे। और ये बोल करके दूसरी तरफ से फ़ोन कट जाता है। आशी जो लैपटॉप को बंद करती है और फ़ोन को बेड पर रखते हुए कहती है, इससे कैसे पता चला कि मैं इसे ढूंढ रही हूँ? क्या मेरे लैपटॉप में सबकी नज़र है? जो भी सर्च करती हूँ वो सबको पता चल जाता है। लगता है मैं अच्छी हैकर बन नहीं पाई हूँ, कोई और मेरे लैपटॉप को हैक करके बैठा हुआ है, मेरे दिन भर के डेटास को निकाल करके पढ़े जा रहा है, और मैं बेवकूफ़ों की तरह खुद को महान समझ रही हूँ। लगता है मुझे हैकिंग सीखना पड़ेगा अब। आइए जानते हैं आखिर किससे मुलाकात करेगी आशी कल। क्या ये युवान सहगल ही था या कोई और अगर ये युवान सहगल था तो आशी से क्या बात करना चाहता था? आइए जानते हैं क्या दोनों मिलकर के आर्यन शाहजादा के लिए भारी पड़ सकते हैं या नहीं। आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में, और सुनते रहिए फोर्स्ड मैरिज विद मिनिस्टर सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्य के साथ।